हेलो दोस्तों, आज जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है मेंटिस और ये मूवी 2023 के किल बॉक्सन यूनिवर्स के साथ सेट है। और अगर आपने किल बॉक्सन मूवी देखा नहीं है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ उस मूवी को देखने के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। तो कहानी की शुरुआत में हम दो आदमी को देखते हैं जो MK एंटरप्राइज कंपनी के असैसिन होते हैं। लेकिन काम न मिलने के कारण वो दोनों कंपनी के रूल्स को तोड़ के लोगों को मारने लगे थे ताकि अच्छा खासा पैसे कमा सके। लेकिन जैसे ही कंपनी के हेड मियुंग को ये पता चलता है तो वो उन दोनों को मारने के लिए आ जाता है। लेकिन चोई उसे चकमक देकर वहां से भाग जाता है, पर उसे पता नहीं था कि जिस तरफ वो भाग रहा है वहां पे ऑलरेडी उसका कोई इंतजार कर रहा था। और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर लिहान है जिसका कोड नेम मेंटिस था। और जैसे ही चोई को हन के बारे में पता चलता है कि वो मेंटिस है तो वो उसे लड़ने के लिए फैसला करता है, क्योंकि चोई ने उसके बारे में बहुत ही ज्यादा सुना था कि मेंटिस एक प्रोफेशनल किलर है और अभी तक उसका एक भी मिशन अनसक्सेसफुल गया नहीं है। मेंटिस और चोई की लड़ाई काफी टाइम तक चलता है, लेकिन आखिर में मेंटिस उसे मार देता है। चोई को मारने के बाद मियंकी उसे हॉलिडे पे जाने के लिए कहता है, लेकिन हन उससे उसका कॉन्ट्रैक्ट कम करने को कहता है, ये कहकर कि वो ये काम 7 साल तक कर नहीं पाएगा। लेकिन मियंकी को शक होता है कि शायद हान दूसरा कंपनी ज्वाइन कर रहा है और या तक वो सोलो ही करेगा। और जब मियंकी उसे मना करता है तो हान उसे धमकाने लग जाता है, लेकिन वो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। मियंकी उसे हॉलिडे पे जाने को कहता है, ये कहकर कि जैसे वो वापस आएगा तो वो उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचेगा। और साथ ही साथ मियंकी उसे अपने दोस्त को भी लेकर आने को कहता है, क्योंकि वो उसे भी जॉब देने वाला है। ये सुनकर हन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने हॉलीडे के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि मियुंकी को बॉक्सिंग ने मार दिया है। हन अपने दोस्त जेनी के साथ बात करते हुए उसे रिसीव करने को कहता है, लेकिन जेनी अपने ही काम पर बिजी थी। हन जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आता है तो बाकी सभी कंपनी उसे अपने टीम में ज्वाइन करने को कहता है, क्योंकि हन अपने प्रोफेशन में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट था। वहीं दूसरी ओर हम जेनी के बॉस को देखते जो हान के लिए डिनर तैयार कर रहा था। जेनी की टीम में बस वो और उसका बॉस ही था और जेनी के बॉस हर हाल में हान को अपनी टीम में ज्वाइन करवाना चाहता था। लेकिन जेनी को लग नहीं रहा था कि हान अपने कंपनी को छोड़ के उनके साथ काम करेगा। उन्हें अपने ऑफिस का एविक्शन नोटिस भी आया हुआ था, क्योंकि काम न मिलने के कारण वो लोग ऑफिस का रेंट भी दे नहीं पा रहे थे। और जब वो दोनों बात कर रहे थे तो तभी हान वहाँ पे आके जेनी को अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाता है। हान जेनी को मन पसंद करता था, लेकिन वो उसे बता नहीं पा रहा था। उस पार्टी में हान और जेनी के और भी काफी सारे फ्रेंड्स आए हुए थे। और जब वो सभी मिलकर हान को बताते कि जेनी नया कंपनी शुरू करने वाली है तो ये सुनकर हान शौक होता है, क्योंकि कंपनी चलाना इतना आसान नहीं होता। टेडी हान को भी उनके साथ ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन हान उन लोगों के डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता है कि जेनी कंपनी को संभाल नहीं पाएगी और बाहर उसे इस काम में काफी टफ कंपटीशन मिलेगा। लेकिन उन सभी को जेनी के ऊपर भरोसा था। और जब हान कहता है कि जेनी इस काम को कर नहीं पाएगी क्योंकि अभी तक बस उसने उसे संभाला है, पर जब टेडी कहता है कि तुझे दूसरी गर्लफ्रेंड को संभालने का जरूरत ही क्या है, तो ये सुनकर हान बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि जेनी किसी और के साथ रिलेशन में है। फिर वो वॉशरूम का बहाना बना के वहां से चला जाता है, क्योंकि हान बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ था। और इसके थोड़ी देर बाद वो वापस आके फिर से जेनी के साथ लड़ने लग जाता है, ये कहकर कि वो इस कंपनी को संभाल नहीं पाएगी। लेकिन इस पर जेनी उसे उल्टा जवाब देती है, ये कहकर कि वो खुद को और इस कंपनी को जरूर संभाल पाएगी, क्योंकि बचपन से तो बस तू ही मुझसे मार खाता आ रहा है। लेकिन कुछ देर हान को मनाने पर वो उसका मदद करने के लिए मान जाता है और इसके अगले ही दिन वो अपने मेंटर डॉक्टर से मिलने को जाता है, जिसने उसे मेंटिस बनाया था ताकि वो जेनी के लिए मदद मांग सके। और जब वो घर के अंदर आता है तो वहाँ उसका मुलाकात बेंजामिन से होता है। बेंजामिन उसे पहचानता था तो फिर वो उसे अपना कार्ड दे देता है, ये कहकर कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकता है। लेकिन हान को उसके बात पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और डॉनसुक से मिलते ही डॉनसुक मेंटिस के साथ लड़ने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद उसे मिलने को आया था। डॉनसुक बुरा था, लेकिन तभी मेंटिस फाइट में उसे मैच कर नहीं पा रहा था। और कुछ देर फाइट करने के बाद वो दोनों बातें करने लग जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि मियुंकी और डॉनसुक ने मिलकर ही MK कंपनी का शुरुआत किया था। लेकिन कुछ सीजन के चलते हुए उन दोनों के बीच कुछ भी सही चल नहीं रहा था, तो फिर डॉनसुक ने रिटायर ले लिया था। मेंटिस जब उससे उन दोनों का अलग होने का रीजन पूछता है तो डॉनसुक उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन हन समझ जाता है कि मियुंकी मरने के बाद अब डॉनसुक MK कंपनी को संभालने वाला है। हन उसे जेनी को भी अपने साथ बुलाने को कहता है, लेकिन डॉनसुक इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो खुद कंपनी छोड़ के गई थी और उसे ये भी पता है कि जेनी खुद की कंपनी शुरू करने वाली है। दरअसल हान और जेनी ने एक ही स्कूल में 12 किया था और लड़ने में जेनी हान से काफी बेहतर थी। लेकिन मियुंकी हान को ही सिलेक्ट करता है, क्योंकि उन्हें हान का ही जरूरत था। डॉनसुक हान को उसके साथ जुड़ने को कहता है, क्योंकि उसके मरने के बाद कंपनी को उसे ही संभालना होगा। लेकिन हान उसे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। हान समझ जाता है कि जेनी का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि वो डेट का बहाना करके वो प्रैक्टिस करने को आती थी। दरअसल जेनी को भी पता था कि हान उसे पसंद करता है, लेकिन वो अपने दोस्ती को खराब करना नहीं चाहती थी। हान उसे बेंजामिन का कार्ड देता है, ये कहकर कि उसे उसके लिए एक इन्वेस्टर मिल गया है।
और इसके अगले ही दिन वो सभी बेंजामिन से मिलने को जाते हैं, लेकिन बेंजामिन को उन लोगों के प्रेजेंटेशन सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो उल्टा जेनी के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, जिससे मेंटिस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। बेंजामिन उन्हें ये भी कहता है कि उसे प्रॉफिट से कोई भी मतलब नहीं है, उसे बस लोगों को मरते हुए देखना है ताकि वो उस चीज़ से अपने वीडियो गेम को डेवलप कर सके। लेकिन उसे शक होता है कि वो लोग इसके काबिलियत भी है या नहीं, जिसे सुनकर मेंटिस और भी ज़्यादा भड़क जाता है और फिर वो अपनी टीम को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसे जेनी और टेडी मेंटिस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि इस तरह से तो उन्हें कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिलने वाला। और कुछ देर बहस करने के बाद टेडी टीम छोड़ के वहाँ से चला जाता है, जिससे मेंटिस बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। रात को जब हन उदास बैठे हुआ था तो जेनी उसे कंफर्ट करने को आती है, जहां वो जेनी को बताता है कि कंपनी वो जेनी के नाम से नहीं बल्कि वो अपने नाम से शुरू करेगा, क्योंकि मार्केट में मेंटिस पहले से ही फेमस था और उसे क्लाइंट ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो जेनी को उसके साथ देने को कहता है ताकि वो दोनों मिलकर इस कंपनी को चला सके, और वादा करता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे वो हट हो। और इसके अगले ही दिन से वो चारों मिलकर कंपनी को शुरू करते हैं, जहां वो जेनी को चेयरवुमन बनाता है और सुमिन को डायरेक्टर। मेंटिस को कुछ ही देर में काफी सारे प्रोग्राम मिल जाता है लोगों को मारने के लिए, लेकिन लेवल ए का प्रोग्राम वो खुद ही संभालने का फैसला करता है और लेवल बी का वो जेनी को दे देता है और लेवल सी सुमिन को। और जेनी इससे खुश नहीं होती ये सोचकर कि शायद मेंटिस उन्हें उसके बराबर समझ नहीं रहा है, लेकिन वो उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहती। जिसके अगले दिन से वो लोग अपना काम करना शुरू कर देते, लेकिन इस काम से जो उन्हें पैसे मिल रहे थे वो बहुत ही ज्यादा कम था। तो फिर हम डोनसुक से मिलकर उसके कुछ क्लाइंट्स उसे देने को कहता है, जिसके लिए डोनसुक भी मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि जब भी उन्हें मेंटिस की जरूरत होगी तो उसे उसके लिए काम करना होगा। वही दूसरी ओर सुमिन क्लाइंट को कॉल करके उनसे प्रोजेक्ट मांग रही थी, लेकिन उससे कोई भी काम दे नहीं रहा था। अब बॉम्बे अभी मेंटिस की टीम ज्वाइन करके खुश नहीं था, क्योंकि मेंटिस उन्हें कोई भी काम दे नहीं रहा था और आधा सब प्रोजेक्ट काम था वो खुद कर लेता था, और वो बस ऑफिस से काम करते करते बोर हो चुका है। जेनी उन दोनों की बात को सुन रही थी, जिस पर वो बम्बई को कहती है कि अगर उसे काम चाहिए तो वो उसे खुद ही प्रोग्राम ढूंढने को कहती है। और जैसे ही मेंटिस अंदर आके जेनी को प्रोजेक्ट देता है काम खत्म करने के लिए, तो जेनी ये काम बम्बई को करने को कहती है, लेकिन मेंटिस उससे इसके लिए मना करता है, क्योंकि बम्बई ये काम कर नहीं पाएगा। जेनी उसे बाहर ले जाकर समझाती है कि अगर उसे कंपनी साथ में चलाना है तो उसे हम सबको काम देना होगा, क्योंकि वो लोग बस ऑफिस में रहकर बोर हो चुके हैं। लेकिन मेंटिस कहता है कि वो उन्हें बस ऑफिस में रहने के लिए भी तो पैसे दे रहा है, और उनकी कंपनी अभी अभी शुरू हुआ है और वो नहीं चाहता कि कोई भी गलती हो जिससे उन्हें प्रोग्राम मिलने में मुश्किल हो। जिसे सुनने के बाद जेनी उसे कहती है कि अगर उसे उन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है तो उसने ये कंपनी शुरू किया भी क्यों, और वो मेंटिस भी तब बन पाया है जब एमके ने उसे मौका दिया था। और फिर बात करते करते उन दोनों में बहस हो जाती है, जहाँ जेनी उसे सिर्फ कहती है क्योंकि सारा ए लेवल का प्रोग्राम वो खुद ही रखकर उन्हें प्रोग्राम बी का फाइल ही देता है। जेनी कहती है कि तुझे क्या लगता है कि हम तुझसे कम है जब तू हमें अपने बराबर समझ नहीं रहा है। इससे मेंटिस पे भड़क जाता है और कहता है कि तुम लोग मेरे बराबर के हो ही नहीं, इसीलिए उसने उन्हें बस बी और सी प्रोग्राम का प्रोजेक्ट ही दिया है, और अगर एक प्रोग्राम का फाइल चाहिए तो वो उन्हें जेनी को उसके काबिल बनने को कहता है। रात को जेनी मेंटिस को कॉल करके बताती है कि जो काम उसने उसे दिया था वो पूरा हो चुका है, लेकिन बात कंप्लीट होने से पहले ही वो कॉल को काट देती है। लेकिन जब वो घर जा रही थी तो कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे, और इधर जब डॉन्सू को पता चलता है कि जेनी भी उसी के साथ है, तो वो जेनी को अपनी टीम से हटाने को कहता है, ये कहकर कि वो उसके लिए बहुत ही खतरा है। दरअसल जब उन लोगों ने मेंटिस को सिलेक्ट किया था तो जेनी अपने हार को बर्दाश्त कर नहीं पा रही थी, और पूछने पर जब डॉन्सू उसे बताता है कि अगर मेंटिस के पास असली तलवार होता तो वो उसे कब का मार चुका होता, जिसे सुनने के बाद वो मेंटिस के साथ असली तलवार से लड़ने के लिए भी तैयार थी। ये जानने के बाद मेंटिस सब होता है, क्योंकि वो उसे प्यार करता था, लेकिन जेनी उसे मारने के लिए भी तैयार थी। जेनी ने गुस्से में डॉन्सू के ऊपर भी अटैक किया था, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती। वही दूसरी ओर हम जेनी को देखते हैं, जहाँ वो उन सभी लोगों को मार रही थी जो उसे मारने के लिए आए हुए थे। जेनी उन सभी को बहुत ही ब्रुटल तरीके से मार रही थी, और जब वो आखिरी बंदे को मारने वाली थी तो वो कोई और नहीं बल्कि टेडी ही था, लेकिन जेनी उससे कोई भी रहम नहीं दिखाती। दरअसल ये सभी लोगों को बेंजामिन ने ही भेजा था ताकि वो जेनी का काबिलियत देख सके। अगले दिन जब जेनी लेट से ऑफिस आती है तो हन उसे लेट आने का रीजन पूछता है, लेकिन जेनी उसे कुछ भी नहीं बताती। दरअसल हन को पता था जो कल रात उसके साथ हुआ है, और बेंजामिन के साथ काम करने के लिए उसे मेंटिस को हरा के उसका जगह लेना होगा। और फिर बात करते करते वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं, तो फिर जेनी उसे फाइट के लिए चैलेंज करती है, लेकिन हन यहाँ उसके साथ हार जाता है, जिसके बाद बेंजामिन जेनी को अपने साथ रख लेता है। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि मेंटिस जेनी के साथ हार गया है तो उसे काम मिलना भी बंद हो जाता है, क्योंकि बम्बैया ने उन दोनों का वीडियो इंटरनेट में अपलोड कर दिया था। बम्बैया सुमन को भी उनके साथ आने के लिए मनाता है, लेकिन सुमन उन लोगों के साथ जाने के लिए मना कर देती है। और जैसे ही डॉन्सू को ये बात पता चलता है तो वो मेंटिस को लेवल डी का काम देने के लिए आता है, क्योंकि इस वक्त खान के पास कोई भी काम नहीं था। दरअसल डॉन्सू को बताता है कि जेनी को उस मकाम में पहुंचाने के लिए वो जानबूझकर उसे हारा है।
हान ये काम पूरा करने के लिए वो सुमिन को कहती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। लेकिन सुमिन उस आदमी को मान नहीं पा रही थी, क्योंकि वो आदमी उसका कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन सुमिन भी हार मानने वालों में नहीं थी और फिर वो उसे जान से मार देती है। काम खत्म होने के बाद हान सुमिन को कुछ पैसे दे देता है ड्रेस खरीदने के लिए, ताकि कल वो उसके साथ मीटिंग में आ सके। और जैसे ही वो दोनों मीटिंग में पहुंचते हैं, तब सभी लोग हान का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन ली हान उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। और जब जेनी वहाँ पे आती है तो वो हान को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। मीटिंग में जब डॉनसुक उन्हें अपने काम के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बता रहा था, तो जेनी उसके रूल्स को मानने के लिए मना कर देती है, ये कहकर कि अगर वो लोग रूल्स को फॉलो करेंगे तो उन्हें कोई भी काम नहीं मिलेगा, जिससे वो लोग कम ही पैसे कमा पाएंगे। जेनी रूल्स को फॉलो करने के लिए मना करती है, क्योंकि कुल बुक्स ने भी रूल्स तोड़ के ही एक साथ 5 लोगों को मारा था। लेकिन डॉनसुक उसे कहता है कि अगर वो रूल्स को नहीं मानेगी तो वो उसे सजा देने से पीछे नहीं हटेगा। और जब जेनी पूछती है कि सजा बस एमके ही क्यों देता है, तो इस पर डॉनसुक कहता है कि सजा देने के लिए तुम्हें मेरा जितना ताकतवर बनना होगा। जिसे सुनने के बाद जेनी उसे लड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन हान बीच में आके फाइट को रोक देता है, क्योंकि वो जेनी को हट होते हुए देख नहीं सकता था। दरअसल जेनी को हुश तोड़ने के लिए बेंजामिन ने ही कहा था, क्योंकि डॉनसुक ने इसका प्रपोजल को रिजेक्ट किया था। डॉनसुक हान को समझाता है कि इस बार तो उसने जेनी को बचा लिया है, लेकिन अगर वो रूल्स को तोड़ेगी तो वो दोबारा नरमी से पेश नहीं आएगा। और जब वो उसके दिए हुए काम के बारे में पूछता है, तो हान बताता है कि एक काम तो हो चुका है और दूसरा काम वो आज रात को खत्म कर देगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट जेनी के पुराने बॉस मिस्टर जो का था। हान को देखकर जो समझ आता है कि वो आज बच नहीं पाएगा, वो खुशी खुशी अपनी मौत का शुक्र करने लग जाता है। लेकिन मेंटिस उसे मान नहीं पाता है, क्योंकि जो ने पहले उसका काफी ख्याल रखा हुआ था। मेंटिस कहता है कि अगर उसके पास कोई भी काम नहीं था तो उसे रिटर्न होना चाहिए था, ताकि वो बच सकता था। जिसके थ्रू दे बहुत मेंटिस उस क्लाइंट के बॉडी लेकर आता है जिसको सुमिन ने मारा था, और वो जो को उसके साथ कपड़े चेंज करने को कहता है, ताकि वो डॉनसुक को बता सके कि उसने जो को मार दिया है। लेकिन जो उसके लिए मना करता है, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ था, और अगर एमके को इसके बारे में पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर मेंटिस कहता है कि एमके लो लेवल के क्लाइंट को कभी देखता नहीं है। जिसे सुनकर जो उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उन लोगों ने उसे लो लेवल के असैसिन पर रखा हुआ था। वो मेंटिस के साथ लड़के मरना चाहता था, लेकिन मेंटिस उसे दूर जाके छुपने को कहता है और कभी भी सामने न आने को कहता है। और जैसे ही वो घर पहुंचता है, तब डॉनसुक मेंटिस को बताता है कि जेनी ने उसे चाकू भेजकर चैलेंज किया है और उसने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया है। डॉनसुक उसे वार्निंग देता है कि उन दोनों के बीच में न आने के लिए, वरना वो उसे भी मार देगा। जिसे सुनकर मेंटिस बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उन दोनों में किसी का भी खून बहे। दरअसल वो चैलेंज बेंजामिन ने जेनी के नाम से भेजा था, ताकि वो दोनों आपस में लड़के मर जाए और वो अपने कंपनी को एमके की तरह बड़ा कर सके। मेंटिस डॉनसुक को समझाता है कि जेनी को हर न करने के लिए, ये कहकर कि वो उसे माफी मंगवाएगा। लेकिन डॉनसुक उसका बात को मान नहीं रहा था। तो फिर मेंटिस कहता है कि अगर वो उसे माफ कर देगा तो वो दोबारा फिर से एमके को ज्वाइन कर लेगा। ये सुनने के बाद डॉनसुक उसे 24 घंटे का टाइम देता है जेनी से माफी मंगवाने के लिए। इधर जेनी भी बेंजामिन की वजह से काफी ज्यादा हर्ट हुई थी, क्योंकि वो डॉनसुक से लड़ना नहीं चाहती थी। मेंटिस जब उसे कॉल करता है, तो जेनी उसे कॉल का कोई भी जवाब दे नहीं रही थी। तो फिर वो मिस्टर जो का फनरे अरेंज करता है, ताकि वो जेनी से मिल सके। जब जेनी जो के फील्ड में आता है, तो मेंटिस उसे डॉनसुक से माफी मांगने को कहता है, लेकिन जेनी उसके बात को नहीं मानती, क्योंकि अब वो रिंग में मेंटिस से काफी हाई लेवल की हो चुकी थी। इसे सुनकर मेंटिस बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो फिर से उसे डुएल के लिए चैलेंज करता है। पर तभी जो वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर मेंटिस और भी ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि डॉनसुक आप उसे माफ नहीं करने वाला। और उन दोनों की बातों से जेनी भी समझ जाती है कि मेंटिस को जो को मारने के लिए भेजा था, लेकिन उसने उसे मारा नहीं। मेंटिस इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और जब वो घर आता है, तो डॉनसुक उसका इंतजार कर रहा था, जहां वो उसे बताता है कि अब जेनी के साथ साथ वो भी मरेगा। मेंटिस जब बॉक्सिंग से मिलकर उसका राय लेता है, तब बॉक्सिंग उसे वही करने को कहती है जो उसका दिल करे, क्योंकि मुयगी को मार के वो भी पछता रही थी। अगले दिन मेंटिस वही चाकू जेनी को देखकर उसे डुएल के लिए चैलेंज करता है। और जैसे वो लोकेशन में पहुंचता है, तो डॉनसुक वहां पे पहले से जेनी और उसका इंतजार कर रहा था, जहां वो उसे कहता है कि रूल्स के हिसाब से उन दोनों को मरना होगा। लेकिन मेंटिस जेनी को कुछ भी होना देना नहीं चाहता था, तो फिर वो डॉनसुक से लड़ना लग जाता है। और इसी बीच डॉनसुक मेंटिस को घायल कर देता है। जब जेनी वहां पहुंचती है, तो डॉनसुक उसे भी मारने वाला था, लेकिन मेंटिस उसे बचा लेता है। मेंटिस जेनी को वहां से जाने को कहता है, लेकिन जेनी कहती है कि उन्हें आपस में ही लड़ना होगा। फिर वो तीनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। जेनी मेंटिस को मारने की कोशिश करती है, जिसे देखकर डॉनसुक कहता है कि वो जेनी के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता। डॉनसुक उन दोनों को घायल कर देता है, और जब वो जेनी को मारने वाला था, तभी मेंटिस आके उसे रोक लेता है। पर इसी बीच जेनी डॉनसुक को घायल कर देती है। मेंटिस डॉनसुक को मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन जेनी को बचाने के लिए वो डॉनसुक को घायल कर देता है, और मौका का फायदा उठाते हुए जेनी उसे मार देती है, ताकि वो डॉनसुक का जगह ले सके। इसे देखकर मेंटिस समझ जाता है कि जेनी अब उसके साथ नहीं आने वाला, तो फिर वो चुपचाप वहां से चला जाता है।
और आखिर में हम बेंजामिन को देखते हैं जो अपने बिजनेस का मुनाफा देखकर काफी खुश हो रहा था, लेकिन जेनी मैटिस को उसे मारने के लिए प्रोग्राम दे दिए और फिर ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।